गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और फिटर फर्स्ट ईयर के लिए वर्कशॉप विषय के अंतर्गत हमारा जो अध्याय 8 चल रहा है, इस अध्याय का नाम है चाल एवं वेग। इस अध्याय का हमने जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है और इसमें जितना भी थ्योरी था वो हमने आपको समझाया है। अब हम निमी की बुक से जो असाइनमेंट इस अध्याय पर आधारित हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं उनको हम आपको हल कराने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को अपने घर पर भी स्वयं से हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आपके सामने दस नंबर का जो प्रश्न है जिसका फिगर बना हुआ है, आप फिगर 10 देख रहे हैं। इसमें आपको दिखाया गया है कि जो S है 250 mm है और N क्या है 45 है। इसको दोगुना घात बोला जा रहा है और भी आपको निकालना है मीटर प्रति मिनट में। तो औसत चाल निकालने के लिए जो हमने पिछली क्लास में आपको सूत्र लिखाया था कि Vm बराबर 2NS बटे में 1000, जहाँ पे Vm किस में होगा, मीटर प्रति मिनट में होगा और 2 एक संख्या है और N का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, और S का मतलब क्या होता है, कितना वो लेंथ ट्रैवल कर रहा है। तो इसमें हम जितने भी मान दिए गए हैं उनको भरते हैं। तो Vm के जगह पे हमें Vm ज्ञात करना है। N का मान दिया गया है 45 है दोगुना घात और S का मान भी दिया गया है 250 है। तो Vm बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 45 × 250 बटे में 1000। N के जगह पे 45 रखा गया है और S के जगह पे 250 रखा गया और बटे में 1000 इसलिए रखा जाता है कि जो आपका S है वो मिलीमीटर में दिया होता है और मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दिया जाता है। तो यहाँ से Vm क्या निकल आएगा, 45 गुणा के 90 होता है, 90 × 250 बटे में 1000। अब अगर 25 में 9 का गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा और 90 का 0 25 का 0, ये 225 के पीछे डबल 0 लग जाएगा। तो 90 × 250 कितना हो जाएगा, 22,500 और बटे में 1000 तो था ही। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 22,500 का डबल 0 कट जाएगा और नीचे बच जाएगा 10 और ऊपर बच जाएगा 225। 225 में 10 का भाग करने पे आएगा क्या उत्तर, 22.5 मीटर प्रति मिनट। तो इसका मतलब ये है कि Vm का मान आ गया, औसत चाल कितना आ गया, 22.5 मीटर प्रति मिनट। प्रश्न संख्या 10 ध्यान से देख लीजिए, जिसका फिगर भी बना हुआ है और इसका हल भी हमने करा दिया है। इस अध्याय पर जो निमी में आपको असाइनमेंट दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र का इस्तेमाल करना है जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका निगमन आपको सिखाया था। आप पिछली क्लास में देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये Vm बराबर 2NS बटे में 1000 कैसे आता है। ठीक है, अभी हमारे पास इन असाइनमेंट को करने के लिए केवल हमें इस सूत्र का इस्तेमाल करना होता है और इस सूत्र में सही जगह पे सही मान रखना होता है। आपको मान जो दिया गया है उसी के हिसाब से रखना होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4, जिसका आपको फिगर दिया गया है कि एक जो है रेती से एक मटेरियल को कट किया जा रहा है। तो आप जानते ही हैं कि अगर हम रेती से मटेरियल को कट करेंगे तो एक बार आगे ले जाते हैं, एक बार पीछे ले जाते हैं। तो एक बार आगे ले जाने पे और एक बार पीछे ले जाने पे रेती का एक चक्कर पूरा होता है और ये उतने समय में दूरी कितना तय करता है, जितना भी उसका ब्लेड होता है उसका 2 गुना होता है। तो इसीलिए अगर ये पूछा जाए कि रेती का जो चाल है काटने का, वो काटने की दर क्या है, तो इसी को हम औसत चाल के फार्मूले में निकालते हैं। तो रेती के जो काटने की दर है वो एक बार जो है कम हो रही है, एक बार मतलब एक बार आगे जा रही है, एक बार पीछे जा रही है। तो Vm निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Vm बराबर होता है 2NS बटे में 1000। तो N का वैल्यू दिया गया है, N का मान दिया गया है आपको 30 क्रियान्वित घात है। V का मान आपको मीटर प्रति मिनट में निकालना है, मतलब रेती जो है कितने मीटर प्रति मिनट से इस मटेरियल को काट रहा है। और S का मान दिया गया है
240 mm, मतलब कि जो रेती या जो ब्लेड है उसका लेंथ कितना है 240 mm। तो वी एम बराबर हो जाएगा 2 गुणे एन गुणे एस बटे में 1000। अब 2 गुणे 30 गुणे 240 बटे में 1000। तो एन के जगह पे हमने 30 रख दिया है और एस के जगह पे 240 रख दिया और बटे में 1000 आ गया। इसको जब हल करेंगे तो 240 का 1 जीरो 1000 के 1 जीरो से कट जाएगा और 30 का 1 जीरो 1000 के दूसरे जीरो से कट जाएगा। तो ऊपर में क्या बच जाएगा 24 गुणे 3 गुणे 2, जो कि गुणा होने के बाद कितना हो जाएगा 144, और 10 तो नीचे बचा ही है तो 144 बटे 10। तो वी एम बराबर कितना आ गया 144 बटे में 10। इसको और हल करेंगे तो 144 में 10 का भाग देना होगा तो कितना आ जाएगा 14.4 मीटर प्रति मिनट। इसका मतलब कि जिस मटेरियल को हम कट कर रहे हैं तो वो कितने गति से कट कर रहा है, औसत गति से 14.4 मीटर प्रति मिनट से। अब अगला प्रश्न आपको देखना है, प्रश्न संख्या 1 असाइनमेंट का। निमी की जो बुक है उसमें असाइनमेंट 23 असाइनमेंट दिए गए हैं और इन्हीं असाइनमेंट के आधार पे परीक्षाओं में ITI की जो परीक्षा होगी ऑनलाइन उसमें प्रश्न बहुविकल्पी बनाकर पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न में भी आपको बस वही फार्मूला औसत चाल का ही निकालना है। देखिए ये जो फिगर दिया गया है इसमें आप देखेंगे कि एक जो है क्रैंक दिया गया है और क्रैंक कैसी गति करता है, वृत्तीय गति करता है, और इसके साथ ही साथ एक ब्लेड है। जब क्रैंक का बिंदु के एक चक्कर पूरा करता है उतने समय में जो ब्लेड है ये 2s के बराबर दूरी तय करता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि Vm क्या होगा, मतलब काटने की औसत चाल क्या होगी। जैसा कि पिछले प्रश्न में भी हमने आपको दिखाया था। तो इसमें आपको s का मान दिया गया है 180 mm, n का मान दिया गया है 65 दोहरा घात है, और Vm दिया गया है आपको, Vm ज्ञात करना है काटने की औसत चाल। तो Vm के लिए सूत्र क्या बनता है 2 गुणे n गुणे s बटे में 1000। तो चलिए Vm का मान निकालते हैं मीटर प्रति मिनट में। तो Vm बराबर हो जाएगा 2 गुणे 65 गुणे 180 बटे में 1000। अब 65 n के जगह पे है क्योंकि n का मान दिया गया 65 दोहरा घात, मतलब 65 चक्कर प्रति मिनट हो रहा है। तो 65 रख दिया और s का मान कितना दिया गया 180 mm, तो s के जगह पे 180 रख दिया और बटे में 1000 कर दिया। तो ये अगर हल करेंगे तो 65 में 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 130, 130 गुणे 180 हो गया बटे में 1000। तो 180 का 1 जीरो और 130 का 1 जीरो, 1000 के 2 जीरो से कट जाएगा तो बच क्या जाएगा 234 बटे में 10। तो इसको अब हल करेंगे तो उत्तर क्या आएगा 23.4 मीटर प्रति मिनट। इसका मतलब कि अब जो काटने की चाल है औसत चाल वो कितना है 23.4 मीटर प्रति मिनट है। अब आपके स्क्रीन के सामने असाइनमेंट संख्या 2 है। इसमें भी आपको फिगर दिखाया गया है कि एक कोई मटेरियल है जो घनाकार है, उसको एक किसी मटेरियल से कट किया जा रहा है। तो उस मटेरियल को कट कैसे किया जा रहा है, एक बार आगे ले जाया जा रहा है, एक बार पीछे ले जाया जा रहा है, जैसे कि हम रेती से कर रहे थे उसी प्रकार से। इसमें आपको भी दे दिया गया है इस बार, जो काटने की दर है वो 16 मीटर प्रति मिनट है और एस जो है 210 मिनट। यहाँ पे गलती से इसमें मिसप्रिंट हो गया है, एस एक दूरी है और दूरी कभी मिनट में नहीं होती है। तो यहाँ पे एस का मान 210 mm होना चाहिए और ये MIN लिख दिया है, तो इसको आप सुधार कर लीजिएगा। एस का मान 210 mm है और n पूछा जा रहा है कि कितना चक्कर प्रति मिनट हो रहा है। तो Vm बराबर 2 गुणे n गुणे s बटे में 1000। इस फार्मूले में जो हमें मान दिया गया है वो रखते हैं। Vm का मान 16 मीटर प्रति मिनट दिया गया, Vm बराबर हमने 16 रख दिया, बराबर 2 गुणे n गुणे 210, s के जगह पे 210 रख दिया बटे में 1000। अब पक्षांतर करेंगे तो n का मान हमें निकालना है, तो n को इसी पक्ष में, इसी साइड में रहने देते हैं, बाकी चीज़ों को दूसरे पक्ष में, दूसरे साइड में भेज देते हैं। जैसे 1000
का गुणा हो जाएगा तिर्यक 16 मीटर प्रति मिनट में, तो ये कितना हो जाएगा 16 गुणे 1000, और ये जो 2 गुणे 210 था ये नीचे आ जाएगा 16 गुणे 1000 के, तो ये 420 बन जाएगा। तो 16 गुणे 1000 बटे में 420 बना था, तो 1000 का 1 जीरो और 420 का 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1600 बटे में 42, और 1600 बटे में 42 को हल करेंगे तो उत्तर क्या आएगा 38.095 RPM, क्योंकि हमने n निकाला है। n का मतलब क्या, कितने चक्कर प्रति मिनट हो रहा है, तो n का मान आ गया है 38.095 RPM। इस तरह के प्रश्न आप घर बैठे खुद करिए। पूरे तरह के अभ्यास में सिर्फ यही फार्मूला लगाया जा रहा है, Vm बराबर 2NS बटे में 1000, और कई बार Vm बराबर 2NS बटे में 1000 गुणे 60 भी होगा। ये कब होगा, जब आपका n मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट, वो चक्कर प्रति सेकंड में हो जाएगा, तब उसको बदलने के लिए। अगला जो प्रश्न है असाइनमेंट का 3 नंबर का प्रश्न है। इससे पहले भी इस तरह का प्रश्न फिगर में दिया गया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो मान है वो बदल दिया गया है। इसमें आपको दिखाएगा कि एक मटेरियल को कट किया जा रहा है दूसरे मटेरियल से, और ये मटेरियल एक बार आगे जाकर कट करेगा, एक बार पीछे। तो काटने की चाल आपको 18 मीटर प्रति मिनट दिया गया है, और n जो है 22 घात प्रति मिनट है, दोहरा घात है, मतलब एक बार आगे एक बार पीछे। तो n का मान 22 दिया गया है, और v का मान s का मान पूछा जा रहा है, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, जो मटेरियल काटा जा रहा है उसकी लेंथ कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो हम फिर वही औसत चाल निकालने का जो फार्मूला आता है Vm बराबर 2 गुणे n गुणे s बटे में 1000। अब इस वाले सूत्र में जो भी मान हमें दिया गया वो रखते हैं, तो Vm की जगह पे 18 मीटर प्रति मिनट रखा जाएगा, बराबर 2 गुणे 22, n की जगह पे 22 रख दिया गया, गुणे s का मान निकालना ही है, और बटे में 1000। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो s बराबर कितना आ जाएगा, 18 में 1000 का गुणा हो जाएगा, तो ये 18000 हो जाएगा, और ये 22 गुणे 2 18000 के नीचे आ जाएगा, मतलब 44। तो s बराबर हो गया 18000 बटे में 44, और 18000 में 44 का भाग देंगे तो 409.09 mm आ जाएगा, मतलब कि जो मटेरियल कट रहा है उसका लेंथ 409.09 mm है। अगला असाइनमेंट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस असाइनमेंट नंबर 5 है, 5वां प्रश्न है। इसमें आपको एक क्रैंक दिखाई दे रहा है और एक ब्लेड दिखाई दे रहा है, पिस्टन में एक ब्लेड है। तो n का मान दिया गया है, n बराबर 50 काटने की घात है, और v का मान भी दे दिया गया है 32 मीटर प्रति मिनट। इस बार आपसे d पूछा जा रहा है। जो क्रैंक पिन एक सर्कुलर पाथ मतलब एक वृत्तीय पाथ में घूम रहा है, तो जिस वृत्तीय पाथ में क्रैंक पिन घूम रहा है, क्रैंक पिन के आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, तो चूंकि ये वृत्ताकार पाथ में घूम रहा है, इसलिए इस वृत्त का एक व्यास भी होगा, तो आपको व्यास ज्ञात करना है। तो याद रखिए, फिर हमको आपका जो सूत्र हमने आपको बताया था औसत चाल निकालने के लिए Vm बराबर 2 गुणे n गुणे s बटे में 1000, जहाँ पे n को हमने बताया था कि ये चक्कर प्रति मिनट होता है, या जिसको काटने की घात भी कहते हैं। s का मान क्या होता है, लंबाई ब्लेड की, और ये जो ब्लेड की लंबाई है वो वृत्त के व्यास के बराबर होती है। तो इस सूत्र में जितने भी मान दिए गए उनको रखते हैं। Vm की जगह पे 32 मीटर प्रति मिनट रख दिया, बराबर हो जाएगा ये किसके, 2 गुणे n गुणे s बटे में 1000, तो 2 गुणे 50 गुणे s बटे में 1000। n की जगह पे 50 रख दिया, s का मान निकालना ही है, तो उसको s ही हमने मान रखा है अभी तक, और बटे में 1000। तो 1000 का तिर्यक गुणा हो जाएगा 32 में, तो ये कितना बन जाएगा 32000, और बटे में 50 गुणे 2 ये 100 हो जाएगा, ये तो ये 32000 के नीचे आ जाएगा। तो s का मान आ जाएगा 320 mm। इसका मतलब कि जो ब्लेड है वो कितना लंबा है, 320 mm का है। तो इसका मतलब कि जितना ब्लेड की लंबाई होगी उतना ही तो व्यास भी होगा, तो व्यास कितना हो जाएगा 320 mm का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, d बराबर 320 mm। और d ही इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, तो डायमीटर कितना हो गया, मतलब व्यास कितना हो गया 320 mm। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है। इसमें देखिए एक क्रैंक पिन है जो कि एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, मतलब वृत्ताकार पाथ पे घूम रहा है,
और ये क्रैंक पिन पिस्टन से कनेक्टेड है और पिस्टन कैसे आगे और पीछे की तरफ गति कर रहा है। तो आगे और पीछे की तरफ गति कर रहा है मतलब एक बार इसकी गति बढ़ रही है फिर वापस आकर के बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये कि जो पिस्टन है उसका हम औसत चाल निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए फार्मूला फिर वही जो हमने पीछे की तरफ फार्मूला लगाया था, Vm बराबर 2 × N × S बटे में 1000। Vm का मान इसमें आपको मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो इस बार हमारा फार्मूला मतलब सूत्र जो है थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। Vm बराबर 2 × N × S बटे में 1000 × 60। इस बार हमने बटे में 60 इसलिए कर दिया है क्योंकि आपको जो है काटने की जो चाल है या जो पिस्टन की चाल है औसत चाल उसको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। तो मान रखते हैं Vm निकालने के लिए Vm बराबर हो जाएगा 2 × 3600, N के जगह पे 3600 हो गया। ये रिवोल्यूशन पर मिनट मतलब चक्कर प्रति मिनट है × 64 बटे में 1000 × 60। अब इसको हल करना है तो 3600 का जो 00 है उसको 1000 के 1 0 से घटाया गया है और 60 के 1 0 से घटाया गया है और 6 से फिर 36 में भाग दिया गया है तो 6 बार में कट गया है। तो ऊपर में क्या हो गया है 2 × 6 × 64 और नीचे में क्या हो गया है 100। तो 2 × 6 × 64 अगर आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 768 और नीचे में 100 था ही तो 768 बटे में 100 और 768 में 100 का भाग देंगे तो 7.68। इसका मतलब ये हो गया कि पिस्टन का जो औसत चाल है वो 7.68 मीटर प्रति सेकंड है। अगला प्रश्न संख्या 7 आपको फिगर में दिया गया है। फिर आपको पिस्टन और क्रैंक पिन पे ही आधारित प्रश्न है। तो जो क्रैंक पिन है ये वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है और पिस्टन एक रेखीय गति कर रहा है, लेकिन इसकी एक जो है सीमित लंबाई में ही पिस्टन गति कर रहा है। एक बार आगे जा रहा है, एक बार पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब कि पिस्टन की औसत गति होगी और औसत चाल निकलने के लिए फार्मूला क्या बनता है Vm बराबर 2 × N × S बटे में 1000 × 60। ये कब होगा जब हमें औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है और इसमें औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया भी गया है कि पिस्टन की औसत चाल 0.35 मीटर प्रति सेकंड है और S कितना दिया गया है 200 mm। मतलब पिस्टन जहाँ पे घूम रहा है उसकी लंबाई कितनी है 200 mm है और जो क्रैंक पिन है वो कितना चक्कर कर रहा है ये ज्ञात करना है। तो सूत्र में सारे मान को रखेंगे। Vm के जगह पे 0.35 रख दिया मीटर प्रति सेकंड में, ये बराबर होगा 2 × 200। अब N के जगह पे S के जगह पे हमने 200 रख दिया है × N बटे में 1000 × 60। अब N को पक्षांतर करके निकालेंगे तो N बराबर क्या हो जाएगा 0.35 × 1000 × 60 बटे में 400। इसको जब हम हल करेंगे तो 1000 का 00 400 के 00 से कट जाएगा और 4 से हम 60 को कटा देंगे, 15 बार में कट जाएगा। तो ऊपर में क्या बच गया 0.35 × 150 और फिर इसको हल करेंगे तो 3.5 × 15 कर सकते हैं और इसको और हल करेंगे 3.5 में जब 15 का गुणा करेंगे तो N का मान आ जाएगा और ये आपका 52.5 RPM के बराबर आएगा। इसका मतलब कि जो क्रैंक पिन है वो 1 मिनट में 52.5 चक्कर कर दे रहा है। तो N का मान कितना आ गया 52.5 RPM। अगला प्रश्न संख्या 8 असाइनमेंट से निमी की बुक से है। इसमें भी आपको फिगर बनाया गया है। फिगर को ध्यान से देखिए। फिगर में ये बताया गया है कि एक जो क्रैंक पिन है वो सर्कुलर गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है और इस क्रैंक पिन से एक पिस्टन में एक ब्लेड कनेक्टेड है। तो ये जो पिस्टन है इसी में जो है एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे आएगा, इसी S की लंबाई में। तो जितने में क्रैंक पिन एक चक्कर लगाएगा उतने में पिस्टन जो है 2S के बराबर दूरी तय करता है। इसीलिए जो हमारा सूत्र बनता है Vm बराबर 2 × N × S बटे में 1000। अब यहाँ पे हमने 60 का भाग इसलिए नहीं दिया है
क्योंकि हमें जो औसत चाल निकालना है वो मीटर प्रति मिनट में निकालना है। तो वी एम बराबर 2 गुणे एन गुणे एस बटे में 1000, और वी एम इस बार दिया गया 90 मीटर प्रति मिनट, तो वी एम की जगह पे हमने रख दिया 90 मीटर प्रति मिनट, और बराबर होगा ये। और अगर हम पक्षांतर भी करना चाहें केवल n का मान कैसे निकलेगा, तो n बराबर हो जाएगा वी एम गुणे 1000 बटे में 2 गुणे एस। तो n का मान निकालने के लिए सीधे सीधे ये फार्मूला बन गया वी एम गुणे 1000 बटे में 2 गुणे एस। तो वी एम की जगह पे 90 हो गया गुणे 1000 बटे में 2 गुणे 650। 90 का 1 0, 650 के 1 0 से कट जाएगा, फिर ये हो जाएगा 9000 बटे में 130, क्योंकि 65 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 130 हो जाएगा। तो 9000 का 1 0, 130 के 1 0 से कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 900 बटे में 13, और 900 में 13 का भाग देंगे तो 69.2 आएगा। तो इसका मतलब कि ये चक्कर कितना आ गया, 69.2 RPM आ गया। अगला प्रश्न संख्या 9 है कि आपको VM1 मतलब पहला दिया गया कि 5.2 मीटर प्रति सेकंड है, और ये बढ़ करके VM2 6.3 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। पहला चाल 5.2 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, दूसरा चाल 6.3 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि वृत्तीय गति में कितने परसेंटेज की वृद्धि आई होगी। तो देखिए आपका जो औसत चाल निकालने का फार्मूला है, VM बराबर होता है 2 गुणे n गुणे s बटे में 1000। तो जहाँ पे s का मान तो फिक्स होता है और 2 का भी मान फिक्स ही है और 1000 का भी मान फिक्स है। तो VM जो है अनुक्रमानुपाती होता है किसके, चक्कर के। तो अगर चक्कर बढ़ेगा तो औसत चाल भी बढ़ेगी। तो हमें औसत चाल दिया गया है, औसत चाल का जो फार्मूला है VM बराबर 2 गुणे n गुणे s बटे में 1000। इस सूत्र से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि औसत चाल चक्कर के समानुपाती होती है। इसका मतलब ये है कि अगर औसत चाल बढ़ रही है तो चक्कर भी बढ़ेगा, मतलब n का भी मान बढ़ेगा। और औसत चाल में जितने परसेंट की वृद्धि होगी उतने परसेंट की वृद्धि वृत्तीय चाल में मतलब n में भी होगी। तो हमें औसत चाल कितना बढ़ रही है ये दिया गया है, क्योंकि पहली बार औसत चाल 5.2 मीटर प्रति सेकंड है, बाद में 6.3 मीटर प्रति सेकंड हो जा रही है। तो हम निकाल लेते हैं कि औसत चाल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। और औसत चाल में परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए ये फार्मूला क्या बनेगा, VM2 माइनस VM1 बटे में VM1 गुणे 100। VM2 की जगह पे क्या रख देंगे 6.3 माइनस VM1 की जगह पे 5.2 और बटे में 5.2। इसको हल करेंगे तो 1.1 बटे में 5.2 गुणे 100, ये आया कितना, हल करने पे 21.15% आ रहा है। इस बात का मतलब ये है कि जो औसत चाल है उसमें वृद्धि कितने परसेंट की हुई है, 21.15% की हुई है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि n मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि RPM जो होता है मतलब n वो औसत चाल के समानुपाती होता है। तो औसत चाल में जितने परसेंट की वृद्धि होगी उतने परसेंट की ही वृद्धि n में भी होगी। तो औसत चाल में हमने निकाल लिया है कि 21.15% की वृद्धि हुई है। अतः ये बात सिद्ध होती है कि RPM में भी वृद्धि कितने की हुई होगी, 21.15% की। तो ये इस प्रश्न का असाइनमेंट का उत्तर हो गया। अगला असाइनमेंट है आपके पास 11 नंबर का। इसमें आपको लेंथ और VM का अनुपात दिया गया है 25:1 का, और n पूछा जा रहा है n कितना होगा, मतलब चक्कर प्रति मिनट कितना होगा। तो हमारे पास जो फार्मूला है, सूत्र है कि VM बराबर 2 गुणे n गुणे s बटे में 1000। तो हमें n निकालना है, तो n बराबर पक्षांतर कर लेते हैं। n बराबर कितना हो जाएगा, VM गुणे 1000 बटे में s गुणे 2। अब हम VM बटे s को कॉमन कर लेते हैं। कॉमन क्यों किया गया है, क्योंकि VM s और VM का अनुपात दिया गया है। s और VM का अनुपात कितना दिया गया है, 25:1। तो VM और s का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा।
तो बस इसी फार्मूले में हम Vm/S के जगह पे 1/25 रख देते हैं, और ये आगे गुणा था 1000/2 का, तो 1000 तो ऊपर हो जाएगा, 25 × 2 50 हो जाएगा। अब 1000 का 1 0, 50 का 1 0 कट जाएगा, 100/5 हो गया, 100 में 5 का भाग देंगे क्या आएगा 20। तो n कितना आ गया 20 RPM, 20 चक्कर प्रति मिनट। तो 11 नंबर के प्रश्न का जो असाइनमेंट में आपको दिया गया है कि एक आपका दांतेदार जो है दिखाई दे रहा है जो सर्कुलर है, और ऊपर से एक दांतेदार है जो रेखीय गति कर सकता है। तो इसी में आपको n पूछा गया था, तो n का मान कितना आ गया 20 RPM, जो कि सर्कुलर वाला है, तो वो कितना घूम रहा है 20 चक्कर 1 मिनट में घूम जा रहा है। तो ये आज के लिए जो हमने आपको 11 असाइनमेंट के क्वेश्चन हल कराए हैं, इनको ध्यानपूर्वक आप अपने आप से करिए। आगे के असाइनमेंट आपको फिर से दे दिए जाएंगे, जिसको आप खुद से भी कर सकते हैं और हम भी उसको कराएंगे। और इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि नीमी के बुक से और साथ ही साथ जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है, जितना भी अब तक पूछा गया है ITI की परीक्षा में, या जितना भी पूछा जा सकता है, वो सारा आपको हल कराया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।